हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ जीपीएससी के बारे में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं और आपको नोटिफिकेशन किस तरह से डाउनलोड करना रहता है, आप किस तरह से इसमें एलिजिबल होंगे और किस तरह से आपको अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहता है, उन सब के बारे में आज आपको बताऊँगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो IAS पेपर है वो एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पे सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है जीपीएससी एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम पैटर्न एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में सबके बारे में बताऊँगी। सो यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ जीपीएससी या फिर इसके हाइलाइट्स, डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, आंसर की, एडमिट कार्ड, सेंटर पैटर्न, सिलेबस, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी एंड बेनिफिट्स, करियर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़, इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, अपने पेज में ओपन हो जाएंगे और आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। व्हाट इज़ जीपीएससी? जीपीएससी क्या है, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसी से कितने पोस्ट हैं और इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं हाईलाइट्स में, जैसे कि नेम ऑफ द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम का नेम क्या है, कौन कंडक्ट करता है, एग्ज़ाम का लेवल है, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, फ्रीक्वेंसी एनुअली है, मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन मोड से होता है, एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे दिया गया है। फिर एग्ज़ाम जो आपका मोड है ऑफलाइन मोड से होता है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 3 आवर्स का आपको एग्ज़ाम होता है। लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, जो आपको एग्ज़ाम का लेवल लैंग्वेज है वो इंग्लिश एंड गुजराती होता है। स्टेट ऑफ एग्ज़ाम जो है प्रीलिम एग्ज़ाम होता है, मेन एग्ज़ाम होता है एंड इंटरव्यू होता है। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट की भी लिंक दी गई है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट या फिर रिजल्ट, इन सब में से किसी भी चीज़ का डेट आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। सो अभी तो किसी भी चीज़ का रेट नहीं आया है, जब भी आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले बता दिया जाएगा। फिर यहाँ पे वैकेंसीज़ दी गई हैं, अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज़ होती हैं और एवरी ईयर ये जो वैकेंसीज हैं वो चेंज होती रहती हैं। फिर आती है एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसका अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं: नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है अगर आप इंडिया के हैं या फिर आप 1962 से पहले किसी और कंट्री में रहते थे और अब आप परमानेंट इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरह से फिल करना रहता है, तो फिर सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है, आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर एड्रेस, से सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी रहती है। उसके बाद वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन दिया रहता है, जैसे कि आपको 10th 12th एंड डिग्री का मार्कशीट चाहिए रहता है, कास्ट सर्टिफिकेट, फिर आपका पैन कार्ड चाहिए रहता है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए रहती है। उसके बाद वहाँ पे आपको कुछ अपने फ़ोटोग्राफ्स देनी रहती हैं और आपकी साइन। फिर एप्लीकेशन फ़ीस का भी ऑप्शन दिया रहता है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है आप किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई। और उसके बाद अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस होती हैं। सो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको उतना फ़ीस देना रहता है। उसके बाद अगर आपने सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपने दे दिया है, तो फिर आप एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म रीचेक कीजिएगा। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फिर आते हैं आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। किस तरह से चेक करना सके प्रोसेस दी गई स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अब हम आते एग्ज़ाम सेंटर में। आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है कहीं पे भी जा सकता है, जैसे कि अहमदाबाद हो गया, फिर सुरेंद्र नगर हो गया, सूरत हो गया, फिर यहाँ पे बीके दिया गया, पालनपुर दिया गया, मतलब कहीं पे भी आपका एग्ज़ाम सेंटर जा सकता है। फिर आते एग्ज़ाम पैटर्न में। एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि आपको कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको कितना टाइम मिलेगा, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं हम सिलेबस पे।
यहाँ पे सिलेबस दिया गया, जैसे जनरल स्टडीज़ के लिए यहाँ पे फर्स्ट दिया गया, जनरल स्टडीज़ सेकंड यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे मेन एग्ज़ाम के लिए अलग रहता है, जैसे कि गुजराती रहता है, इंग्लिश रहता है, ऐसे रहता है, जनरल स्टडीज़ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रहता है। बहुत सारे यहाँ पे दिया गया सिलेबस, आपको ये सब स्टडी करना रहता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है ये सारी चीज़ें आपके लिए। फिर आप आते हैं रिज़ल्ट एग्ज़ाम के बाद, और एग्ज़ाम के बाद आते हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है, आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। उसके बाद अगर आपको दोनों इन्फॉर्मेशन सही रहेगा तो फिर आप अपना रिज़ल्ट जो है वो देख सकेंगे। और अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया है तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको ये कभी भी काम आ सकता है। यहाँ पे दिया गया है कि रिज़ल्ट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। रिज़ल्ट के अंदर आपका नेम रहेगा, कैंडिडेट्स रोल नंबर, आपका रोल नंबर रहेगा, नेम आपका नेम रहेगा, फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन नेम रहता है, फिर मार्क्स रहेगा वहाँ पे, फिर इंस्ट्रक्शंस फॉर द नेक्स्ट स्टेज, सारी इंस्ट्रक्शंस दी रहती हैं। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दी गई हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ मार्क्स दिया गया है। जैसे कि अगर आप जनरल मेल हैं, अगर आप मेल जेंडर हैं, तो फिर आपको जो मार्क्स रहता है 115.78 से ज़्यादा आपको लाना रहता है। अगर आपको इससे कम मार्क्स आएगा तो फिर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर जनरल फीमेल के लिए यहाँ पे दिया गया 96.77। सो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे दिया गया अलग अलग, और ये जो कट ऑफ मार्क्स है वो एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। फिर अब हम आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सब में से अगर आप अच्छे नंबर से पास हो गए हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे सैलरी दी गई, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज दी गई हैं। और अगर आपने इसमें अप्लाई किया था और आप इसमें ज्वाइन हो गए हैं तो फिर इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं, क्या क्या आपको वर्क करना रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। बेनिफिट्स जैसे कि डियरनेस दिया गया यहाँ पे डियरनेस है, हाउस रेंट, मेडिकल फैसिलिटीज़, ट्रैवलिंग एंड अदर एलिमेंट्स, ये सारे फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं वहाँ पर। फिर अब हम आते हैं करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन। कुछ टाइम बाद आपका किसी भी पोस्ट में प्रमोशन हो जाएगा। सो यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चंस दी गई हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।